1 से लेके 40 हफ्ते का प्रेगनेंसी का सफर। दोस्तों हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे कैसे 1 हफ्ते से लेके 40 हफ्ते तक का सफर रहता है आपका और आपके बच्चे का, किस तरीके से बच्चे का विकास होता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। गर्भावस्था के 40 हफ्ते होते हैं। इन 40 हफ्तों की शुरुआत आपके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से होती है। जब आपको लास्ट टाइम पीरियड्स आए होंगे, आपके अंतिम पीरियड के खत्म होने के बाद ही प्रेगनेंसी का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। वहीं से ही आपको पहला हफ्ता लग जाता है। थोड़ा विचित्र जरूर है, लेकिन अभी आपका जो अंडा है वो फर्टिलाइज भी नहीं हुआ है, तो आपका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उसके आगे का 1 हफ्ता प्रेगनेंसी का पहला हफ्ता कहलाता है। दूसरे हफ्ते में वास्तव में महिला का जो अंडा होता है वो ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में जाता है और वहां पे वो मेल स्पर्म का इंतजार करता है। लेकिन दूसरे हफ्ते में पुरुष का कोई एक स्पर्म, जो कि लाखों स्पर्म में से एक होता है, जो अपने आप में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, वो स्पर्म जो महिला का एग होता है, जो फैलोपियन ट्यूब में होता है, उसके अंदर प्रवेश कर पाता है और यहीं से स्टार्ट होता है बच्चे बनने का प्रोसेस। तीसरे हफ्ते में जो ये फर्टिलाइज्ड एग होता है, ये फैलोपियन ट्यूब से अब फिसलता हुआ यूट्रस की दीवारों में अपने आप को एक जगह पे इम्प्लांट कर लेता है और इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब आपका शिशु यूट्रस में डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है और उस समय पे इसको कहा जाता है जाइगोट। शिशु का लिंग वो देखने में कैसे होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखें कैसे होंगी, ये सब कुछ तीसरे हफ्ते में ही डिसाइड हो जाता है। प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते में जो शिशु होता है उसको एम्ब्रियो कहते हैं और एम्ब्रियो इस समय पे 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक भाग प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा वो भाग होता है जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के लिए पोषण और उसको ऑक्सीजन देने का काम करता है। जो एम्ब्रियो का दूसरा भाग होता है वो एक्चुअल में बच्चे वाला भाग होता है जिससे बच्चा बनता है। चौथे हफ्ते में न्यूरल ट्यूब का निर्माण होना शुरू हो जाता है, बच्चे के ब्रेन का विकसित होना स्टार्ट हो जाता है और उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, इन सब का विकास होना शुरू हो जाता है। 5वें हफ्ते में बच्चा अभी बहुत ही ज्यादा छोटा है, जिसको अभी सिर्फ अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही देखा जा सकता है। प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते में बच्चे का जो साइज होता है वो अब 3 गुना हो गया होता है। उसकी हार्ट बीट भी स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसको केवल अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ही सुना जा सकता है। बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत तेजी से चल रही होती है। तकरीबन वो 150 बार उसका जो दिल है वो 1 मिनट में धड़कता है, जो कि वयस्कों की हार्ट बीट से 2 गुना है। बच्चे का दिमाग भी अब विकसित करने लगा है। 7वें हफ्ते में बच्चे के चेहरे के कुछ कुछ पार्ट्स बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसकी आंखें हो गई, उसका मुंह हो गया, उसके कान हो गए और बच्चे का दिमाग भी काफी अच्छी तरीके से इस समय पे विकसित हो रहा होता है। जो बच्चे के दिमाग के अंदर नर्व सेल्स होते हैं वो बहुत ही तेजी गति से बन रहे होते हैं। तकरीबन 1 लाख सेल प्रति मिनट के हिसाब से बच्चे के अंदर नर्व सेल्स का विकास हो रहा होता है। 8वें हफ्ते के आते आते बच्चे का जो साइज है वो 4 गुना बढ़ चुका होता है और 8वें हफ्ते के आते आते जो उसके फीचर्स होते हैं वो अब काफी हद तक शार्प हो चुके होते हैं। उसकी जो आंखें होती हैं वो ढंग से देखी जा सकती हैं। उसकी नाक की बनावट भी अब काफी हद तक विजिबल होती है। बच्चे के कान भी अब आकार ले चुके होते हैं और बच्चे का दिल दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा होता है। 9वें हफ्ते में बच्चे का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा बच्चे के गैल ब्लैडर और पेनक्रियाज भी अब बनने शुरू हो चुके होते हैं। बच्चे का सर इस समय पे उसकी छाती की तरफ मुड़ा हुआ होता है और उसके बाकी की शरीर से दुगना होता है। इस समय पे बच्चे की हथेली का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होता है, उसकी उंगलियों का विकास बहुत अच्छी तरीके से हो रहा होता है। 10वां हफ्ता, अभी तक बच्चे को एम्ब्रियो बोला जाता था, लेकिन 10वें हफ्ते के स्टार्ट से बच्चे को फीटस बोला जाने लगेगा, क्योंकि वो अब काफी हद तक एक मानव की तरह दिखने लगा है। साफ साफ उसकी उंगलियां देखी जा सकती हैं, उसकी जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत हो रही होती हैं और ये वो समय होता है जब उसकी किडनी काम करना शुरू कर देती हैं और वो पेशाब करना भी शुरू कर देता है। बच्चे का दिमाग बहुत तेजी से विकसित हो रहा होता है। उसके जो दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं वो तकरीबन 2.5 लाख न्यूरॉन्स 1 मिनट में बन रहे होते हैं। 10वें हफ्ते में शिशु के पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां को भी आप स्पष्ट रूप से अलग अलग देख सकते हैं। 11वें हफ्ते में आपका बच्चा अब सांस लेना शुरू कर चुका होता है। इस समय पे उसको जो पोषण मिलता है वो एमनोटिक फ्लूइड से मिलता है, जिसको वो अंदर लेता है और यूरिन के रास्ते बाहर निकालता है और इस प्रक्रिया से उसके जो फेफड़े होते हैं वो मजबूत होते हैं और अच्छी तरीके से विकास करते हैं। इस हफ्ते शिशु के कान का आकार बहुत हद तक स्पष्ट हो गया होता है। 12वें हफ्ते में बच्चा अब थोड़ा सा शरीर में अपनी चर्बी बढ़ा रहा होता है, जिसके कारण आपको खिंचाव महसूस होगा और इस समय पे वो किक मारना भी शुरू कर देता है, लेकिन इसका आभास आपको अभी बहुत मुश्किल से होगा। बच्चे ने अपनी उंगलियों को इस समय पे खोलना और बंद करना शुरू कर दिया होता है। 13वें हफ्ते तक बच्चे की आंख अपना काफी हद तक स्पष्ट रूप ले चुकी होती हैं और इस समय पे पहले की तरह उसकी जो आंखें हैं वो साइड में ना होके चेहरे के एकदम आगे आ चुकी होती हैं, जैसे नॉर्मल होता है। शिशु की भुजाएं इस समय पे उसके शरीर के अनुपात के हिसाब से बढ़ चुकी होती हैं, लेकिन अभी भी पैरों की लंबाई शरीर के अनुपात से बढ़ना बाकी है। 14वें हफ्ते तक बच्चे के सभी जरूरी अंग बन चुके होते हैं। अगर बच्चा मादा है तो उसकी ओवरीज बन चुकी होती हैं और पेल्विस की ओर जा रही होती हैं। 15वें हफ्ते में बच्चे के ऊपर बहुत ही महीन महीन
और बहुत ही मुलायम मुलायम बाल आ चुके होते हैं, जो कि उसके पीठ में, उसकी कमर में, उसके कान और उसके माथे पे होते हैं। और ये महीन और मुलायम बाल बच्चे को गर्म रखने के बहुत काम आते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर बाल बच्चे के जन्म से पहले ही झड़ जाते हैं। 16वें हफ्ते में बच्चे की जो हड्डियां होती हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। हड्डियों में थोड़ी सी कठोरता आने लग जाती है, लेकिन ये हड्डियां पूरी तरीके से कठोर नहीं होती हैं, क्योंकि बच्चे को अभी बर्थ कैनाल के रास्ते से बाहर आना बाकी है डिलीवरी के समय। तो उसकी हड्डियां अभी भी बहुत कोमल होती हैं। अगर बच्चा मादा है तो इस समय पे उसकी ओवरीज में बहुत सारे एग्स, जो फीमेल एग्स होते हैं, वो अभी से ही बनना शुरू हो जाते हैं। 17वें हफ्ते में बच्चे की टांगे और उसकी भुजाएं और उसका पेट काफी हद तक एक सही अनुपात में आ जाता है उसके सर के हिसाब से। ये वो समय होता है कि जो प्लेसेंटा का साइज होता है और जो बच्चे का साइज होता है वो लगभग समान होता है, और प्लेसेंटा से उसको इस समय पे मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन और ऑक्सीजन मिल रहे होते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड इस समय पे पूर्ण रूप से विकसित हो गई होती है और वो एक फिल्टर का काम कर रही होती है प्लेसेंटा और बच्चे के बीच में पोषण तत्व पहुंचाने में और ऑक्सीजन की सप्लाई करने में। 18 हफ्ते में बच्चे के कान का बहुत अच्छी तरीके से विकास होता है, उसकी सुनने की क्षमता जो है बहुत ज्यादा विकसित हो जाती है, और जिसके कारण वो न सिर्फ आपकी सांसें भी सुन सकता है, बल्कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उनको भी वो सुन सकता है। तो काफी हद तक उसके जो कान है इस समय तक प्रतिक्रिया देने लग जाते हैं किसी भी बाहरी या किसी भी अंदर के साउंड की। यहाँ तक कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड में खून बह रहा है, बच्चा उसकी भी आवाज सुन सकता है। तो अगर आप इस समय पे बहुत तेज बोलेंगे या लाउड म्यूजिक सुनेंगे तो इन सब चीजों को बच्चा महसूस कर सकता है, क्योंकि बच्चा आपके गर्भ के अंदर है, तो वो सबसे ज्यादा इस समय पे आपकी आवाज सुन रहा होता है, और तभी वो आपकी आवाज को पहचानने में सक्षम होता है। और इसीलिए वो जन्म के बाद भी आपसे एक लगाव रखता है, क्योंकि उसने आपकी आवाज सबसे ज्यादा सुनी हुई होती है। 19वें हफ्ते में बच्चे के शरीर के ऊपर, उसकी त्वचा के ऊपर वर्निक्स कैसुआ, एक ग्रीसी कोटिंग चढ़ना शुरू हो जाती है, और जो ये ग्रीसिंग कोटिंग होती है ये बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करने और रेगुलेट करने का काम करती है, और साथ ही में ये एक तरीके का इंसुलेशन का काम करती है बच्चे के स्किन और एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में, जिससे कि बच्चे की जो त्वचा होती है वो एमनियोटिक फ्लूइड के कारण खराब नहीं होती है। लेकिन जब तक आपके बच्चे का जन्म होगा ये वर्निक्स की कोटिंग है अपने आप खत्म हो जाएगी। 20वें हफ्ते के आते आते आपका बच्चा काफी अच्छी तरीके से डेवलप कर चुका होगा, और ये वो समय होगा जब आपको उसकी पहली किक महसूस हो सकती है। उसके बाल, उसके नाखून और उसकी आईब्रो काफी अच्छी तरीके से विकसित हो गई होती हैं, और बच्चा दिखने में कैसे होगा ये भी अब तक काफी हद तक निर्धारित हो चुका होता है। 21वें हफ्ते तक बच्चे का जो पेट होता है वो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, इतना मजबूत हो चुका होता है कि वो अब एब्जॉर्ब कर रहा होता है पोषक तत्व एमनियोटिक फ्लूइड से, और इसीलिए अब बच्चे का जो विकास है बहुत तेजी गति से हो रहा होता है। 22वें हफ्ते में शिशु की त्वचा जो है अपारदर्शी होना शुरू हो चुकी होती है, मतलब कि शिशु की त्वचा का पारदर्शिता अब समाप्त हो रही होती है। शिशु अब स्पर्श की अनुभूति करना शुरू कर चुका होता है, और इसी कौशल के सहारे वो अब अपने चेहरे को छूता है और कुछ समझने की कोशिश कर रहा होता है। बच्चे के सिर में अब बाल आना शुरू हो चुके होते हैं, और उसकी जो आईब्रोज होती हैं वो भी अब बनना शुरू हो चुकी होती हैं। लेकिन इसमें भी भिन्नता है, कुछ बच्चे के बाल बहुत अच्छे आते हैं और कुछ बच्चों के बाल बिल्कुल भी नहीं आते हैं। 23वें हफ्ते में बच्चे के दिमाग का विकास बहुत तेजी गति से हो रहा होता है। इस समय पे शिशु के अंदर करोड़ों ब्रेन सेल्स का विकास हो रहा होता है, और बच्चे के फेफड़े का विकास भी काफी अच्छी गति से हो रहा होता है। अभी भी बच्चा सांस लेने की प्रक्रिया के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड को अपने अंदर ले रहा होता है, और पेशाब के द्वारा उस एमनियोटिक फ्लूइड को वापस एमनियोटिक सैक में भेज रहा होता है। 24वें हफ्ते में बच्चे के पास पेट के अंदर मूवमेंट करने की काफी शक्ति आ चुकी होती है। वो पेट के अंदर घूमता है, और जैसे ही उसको आपकी बाहर से साउंड सुनाई देती है तो वो रिएक्ट करता है। जब आप अपने पेट पे हाथ रखते हैं या आप अपने पेट पे हाथ रख के रब करते हैं तो इसका भी वो एहसास कर सकता है। इस समय पे अगर आप अपने पेट को टैप करते हैं तो बाहर से आने वाली इस आवाज को सुन के बच्चा सचेत हो जाता है। 25वें हफ्ते में बच्चा जो है मल त्यागना शुरू कर देता है, जो कि बड़ी आंतों में इकट्ठा हो रहा होता है, और जैसे ही बच्चा बाहर आएगा वो इस मल को बाहर त्याग देगा। 26 हफ्ते में बच्चा जो है अपने सोने का स्टाइल डेवलप कर चुका होता है, उसको कब सोना है, कब उठना है, वो काफी हद तक बना चुका होता है अपना एक पैटर्न। तो अगर आप बहुत किस्मत वाली हैं तो उसका पैटर्न और आपका पैटर्न मैच करेगा, या ये भी हो सकता है कि जब आप सोएं तो वो उठे और आपको वो अंदर से पंच करे या लाते मारे। 27वें हफ्ते में बच्चा बहुत ज्यादा हिचकियां लेता है, और आप इन हिचकियों को महसूस कर सकते हैं कि जो हिचकियां बच्चे को आती हैं वो डायफ्राम के अनैच्छिक मूवमेंट के कारण होती हैं। तो इनका आपको एहसास ऐसा होगा जैसे कि बच्चा जो है अंदर से कुछ वाइब्रेशंस दे रहा होगा। 28वें हफ्ते तक बच्चे की जो आंखें थी वो अभी तक बंद थी, उसकी पलकें अभी तक बंद थी, लेकिन अब वो अपनी आंखों को खोलना और बंद करना शुरू कर देगा। 29 हफ्ते में आते ही बच्चा बहुत मजबूत हो चुका होता है, उसकी जो किक्स होती हैं वो बहुत तेज गति से आपको फील हो रही होती हैं, और जो उसकी मूवमेंट्स होती हैं वो भी इस समय तक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। इस समय तक बच्चे के जो दिमाग होता है उसका भी विकास बहुत अच्छी तरीके से हो चुका होता है, तो वो काफी अच्छी तरीके से चीजों को सेंस करने लग चुका होता है। जैसे कि आप अगर कुछ खाती हैं तो उसको वो सेंस करता है, मीठे के लिए वो अलग प्रतिक्रिया दे सकता है, खट्टे खाने के लिए वो अलग प्रतिक्रिया दे सकता है, साउंड्स को वो अलग अलग तरीके से समझ सकता है, लाइट्स को भी वो सेंस कर सकता है। अगर आपके पेट पे तेज रोशनी इस समय पे मारी जाए तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, या फिर अगर आप जब अंधेरे में होंगे तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो काफी हद तक इस समय पे उसका
का जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो काम कर रहे होते हैं। 30 हफ्ते में बच्चे का विकास बहुत ज्यादा तेजी से होता है, यानी कि अगर उसका जो वजन की बात करी जाए तो इस समय पे हर हफ्ते अब बच्चे का जो वजन है कम से कम आधा पाउंड बढ़ेगा। और जो भी इस समय पे बच्चा फैट गेन कर रहा होता है वो मैक्सिमम जो होता है उसके गालों के विकास में जाता है। तो अब क्योंकि अब बच्चे का विकास बहुत तेजी से होना शुरू हो गया है तो हो सकता है कि बच्चा अब धीरे धीरे करके बल्की होने लगे, बहुत ज्यादा उसके अंदर चर्बी चढ़े और उसके पास गर्भ के अंदर इतनी जगह नहीं बचेगी कि वो अब बहुत ज्यादा तेजी से मूव करेगा और आपको किक देगा। तो अगर इस समय पे आपकी मूवमेंट्स कम हो जाती है, मतलब कि तीसरे हफ्ते के दौरान, तो आप बिल्कुल भी विचलित ना हो। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि आपको उसकी मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहना है। अगर उसकी मूवमेंट्स काफी देर तक नहीं हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत जाके मिलना चाहिए और उनको ये बात बतानी चाहिए। 31 हफ्ते में हमें बच्चे का विकास बहुत तेजी से हो रहा है, उसकी जो हाइट है वो भी बढ़ रही है और उसका जो वेट है वो भी बढ़ रहा है। इस समय पे जो शिशु का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका भी विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है। 32 हफ्ते के अंदर आते आते बच्चा पूरी तरीके से विकसित हो चुका होता है। अगर इस समय पे आपकी डिलीवरी होती है तो बच्चे के अंदर जो जरूरी ऑर्गन्स है वो बन चुके होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बच्चे के जो लंग्स हैं, जो उसके फेफड़े हैं, वो विकसित कर रहे होते हैं। तो अगर इस समय पे बच्चे का जन्म होता है तो हो सकता है कि उसको इस समय पे मेडिकल सुपरविजन में रखा जाए, क्योंकि उसके अभी तक फेफड़े उतने विकसित नहीं हुए हुए होते हैं। 33वें हफ्ते तक बच्चा बहुत ज्यादा बल्की हो चुका होता है और गर्भ में उसके मूवमेंट्स के लिए जगह बहुत कम बची हुई होती है। तो इस समय पे थोड़ा सा वो आपको कम एक्टिव महसूस होता है गर्भ के अंदर। तो बच्चा इस समय पे थोड़ा सा खामोश होता है, लेकिन जैसे ही उसको बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं या आप कुछ खाते हैं तो वो उस समय पे रिएक्ट करता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे की मूवमेंट्स को आप ट्रैक करते रहें। ये बच्चे का 34वां हफ्ता है और वो काफी हद तक तैयार है बाहर आने के लिए। जैसा कि हमने पहले बताया था, वेर्निक्स कैसुआ नाम का एक जो उसके ऊपर एक ग्रीसी व्हाइट कलर की वैक्सी कोटिंग होती है वो अब और मोटी हो चुकी होती है। और ये जो कोटिंग होती है दोस्तों बहुत ही अच्छा एक मॉइस्चराइजर का काम करती है और फ्रिक्शन कम करने का काम करती है जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है। इस कोटिंग को जैसे ही बच्चा होता है उसको पहले जब उसको स्नान कराया जाता है उस समय पे पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। प्रेगनेंसी का ये 35वां हफ्ता है और अभी तक बच्चे को एक ऐसी पोजीशन में आ जाना चाहिए जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो सके। और ये पोजीशन होती है जब बच्चा अपना सर को नीचे फिक्स कर देता है पेल्विस एरिया में। बच्चे का जो सर होता है उसकी छाती की ओर मुड़ा हुआ होता है और उसकी जो टांगे होती हैं वो भी छाती की ओर मुड़ी हुई होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आइडियल सिचुएशन ये होती है कि इस समय पे जो बच्चे का जो चेहरा है वो आपकी पीठ की तरफ को होना चाहिए। कुछ केसेस में बच्चा इस पोजीशन पे नहीं आ पाता है तो काफी हद तक संभावना होती है सीजरियन की। प्रेगनेंसी का ये 36वां हफ्ता है और बच्चा काफी अच्छी तरीके से विकसित हो चुका होता है। उसका जो वेट होता है वो बहुत तेजी गति से बढ़ रहा होता है और जो इस समय पे बच्चा वेट गेन कर रहा है या फैट गेन कर रहा है वो उसको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है उसके जो बॉडी टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के लिए। 37वें हफ्ते में अम्बिलिकल कॉर्ड में से एंटीबॉडीज निकल के बच्चे तक पहुंचती हैं। इस समय पे बच्चा डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा होता है और ये जो एंटीबॉडीज हैं वो कोई भी उसको इन्फेक्शन, डिजीज और जर्म से लड़ने के काम आएंगे जैसे ही बच्चा गर्भ से निकल के बाहर आता है। शिशु की जो नजर है वो इस समय पे बहुत तेजी से विकसित हो रही होती है और सुनने की क्षमता भी काफी हद तक पूर्ण हो चुकी होती है विकसित होना। बच्चा इस समय पे आपकी आवाज को सबसे ज्यादा समझता है, पहचानता है और जैसे ही वो गर्भ से बाहर आएगा और आपकी आवाज को सुनेगा तो इसमें कोई भी आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं है कि वो एक बार आपको मुड़ के देखे, क्योंकि उसको ये आवाज काफी अपनी लगेगी। प्रेगनेंसी का ये 38वां हफ्ता है और इस समय पे बच्चा पूर्ण रूप से तैयार है बाहर आने के लिए। इस समय पे अगर वो बाहर आता है तो उसके सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ब्रीदिंग के, डाइजेशन के या ब्लड सर्कुलेशन के अच्छी तरीके से काम कर रहे होते हैं। अब बच्चा दोस्तों कभी भी बाहर आ सकता है। ये प्रेगनेंसी का 39वां हफ्ता है। बच्चे का इस समय पे वजन कम से कम 6 से लेकर 9 पाउंड तक हो चुका होना चाहिए और उसकी जो लंबाई है वो कहीं ना कहीं 18 से लेके 22 इंचेस के बीच में हो चुकी होती है। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो इस समय पे बच्चा एंटीरियर पोजीशन में होगा, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि उसका जो है हेड डाउन होगा, पेल्विस एरिया में फिक्स हो चुका होगा और उसका चेहरा आपकी पीठ की तरफ को फेस कर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी बेस्ट कंडीशन होती है ऑक्यूपिड यानी कि सेफेलिक पोस्टीरियर कंडीशन। इस केस में क्या होता है कि बच्चे का जो फेस होता है वो आपके पेट की तरफ होता है। इन दोनों ही केस में नॉर्मल डिलीवरी की काफी अच्छे चांसेस होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन नहीं है तो हो सकता है कि आपका सी सेक्शन ही करना पड़े। ये 40वां हफ्ता है दोस्तों और आपको लेबर पेन शुरू हो सकता है किसी भी समय। जैसे कि आपको एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मिली होगी तो ये वो समय है जब आपको कभी भी लेबर पेन हो सकता है और आपकी डिलीवरी हो सकती है। आपका बच्चा पूरी तरीके से बन चुका है, डेवलप्ड है, उसका ब्रेन अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसका दिमाग अच्छी तरीके से काम कर रहा है, उसके लंग्स अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और अब बच्चा जब बाहर आएगा और आपकी आवाज सुनेगा तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, एक बार मुड़ के आपको जरूर देखेगा या देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको ये आवाज काफी अपनी सी लगेगी। तो दोस्तों ये था प्रेगनेंसी का 1 से लेके
40 हफ्तों तक का सफर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन अवश्य प्रेस करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आगामी वीडियो का संदेश एकदम सही समय पे मिल सके और आप कोई भी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो मिस न करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अन्य किसी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।